नमस्कार बच्चों, फिजिक्स की इस क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। और एक नई क्लास में नए टॉपिक के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज अपना जो क्लास का शायद 21वीं क्लास है आज अपनी, ठीक है। तो 21 नंबर वीडियो आज आपके सामने रख रहा हूं। कंटिन्यू बेटा, डेली मैं कहता हूं कंटिन्यू वीडियो देखें, लगातार वीडियो देखें, क्रम से वीडियो देखें, छोड़ मत देना। बीच में कोई वीडियो छूट जाएगा तो टॉपिक अगला समझ में नहीं आएगा। इसलिए लगातार आपको क्रम से देखना ज़रूरी है। साथ साथ नोट्स बनाते जाओ। नोट्स के लिए मैं आप लोगों के लिए इतनी सुविधा कर रहा हूँ कि मैं बोर्ड पर प्रत्येक लाइन लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर नहीं भी लिखता हूँ तो मैं आपको आराम से बोलूँगा। आप बोलते समय जैसे जैसे बोलूँ वैसे वैसे आप जब साथ साथ पढ़ो तो वीडियो देखो तो रफ कॉपी रखा करो, उस रफ कॉपी में नोट कर लिया करो, ठीक है। ताकि मेरे को थोड़ा सा कम लिखना पड़े और आपको थोड़ा इसमें आसानी हो जाए, ठीक है बेटा। चलिए आज अपने पढ़ते हैं इसी चैप्टर का जो नेक्स्ट पॉइंट है। अभी तक हमने विद्युत क्षेत्र वगैरह, द्विध्रुव वगैरह ये सारी चीज़ें पढ़ ली, ठीक है। अब जो आज अपना पॉइंट है वो ये है आवेश, सतत आवेश वितरण। यानी हमने अभी तक सिंगल चार्ज लिया था। हमने क्या लिया था भाई? हमने एक चार्ज लिया था, ठीक है। मतलब एक आवेश ले लिया, दो आवेश ले लिए, फिर द्विध्रुव बनाया था तो उसमें भी दो आवेश थे। तो वो क्या थे? बिंदुवत आवेश थे। मतलब एक चार्ज, मतलब ये यहाँ एक चार्ज रखा हुआ है, ये बिंदुवत आवेश है। एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है तो ये भी बिंदुवत आवेश है। अब तक हमने बिंदुवत आवेश पढ़े। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे सतत आवेश। मतलब सतत मतलब बहुत सारे आवेश होंगे और वो आवेश पास पास स्थित होंगे, ठीक है। मतलब बहुत सारे आवेश होंगे और दो या दो से अधिक कहेंगे अपने, ठीक है। दो या दो से अधिक कह दो या कह दो अधिक आवेश, अधिक आवेश की मात्रा, अधिक आवेश की मात्रा परस्पर अति निकट स्थित हो तो ये जो वितरण होगा इसे कहेंगे सतत आवेश वितरण। कहने का मतलब ये तो बस डेफिनेशन बना दी मैंने इसकी, बाकी आपको समझना है। जैसे पानी होता है ना, पानी का वितरण हमेशा सतत होता है। अभी जैसे किसी बर्तन के अंदर हम पानी डालते हैं तो कभी आपने देखा है क्या कि बर्तन का आधा हिस्सा खाली रहता है और आधे हिस्से में पानी हो जाता है? ऐसा नहीं होता, क्योंकि पानी द्रव अवस्था में होता है। जैसे बर्तन में डालोगे ना तो पानी जो है उस पूरे बर्तन के अंदर समान रूप से फैलता जाएगा उस बर्तन के अंदर। ऐसा नहीं है कि बर्तन के एक साइड में खाली पड़ा है, एक साइड में पानी है ही नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। पानी का वितरण ऐसा एक ही कंडीशन में होता है जब कोई चिकनाई हो, क्योंकि चिकनाई उसको दूर हटा देती है। लेकिन पानी का सिस्टम आपने देखा है, बाल्टी के अंदर पानी डालते हैं तो बाल्टी पूरी भरती है तो उसके अंदर कहीं जगह नहीं होती हवा के लिए, किसी और के लिए। तो वो होता है पानी का सतत वितरण। पानी का क्या होता है? वो सतत वितरण होता है। ठीक उसी प्रकार आवेश का सतत वितरण क्या होगा कि हम जैसे मान लो ये बोर्ड है, इस बोर्ड के ऊपर मैं आवेश रखूंगा, ठीक है, बहुत सारे आवेश रखूंगा। तो वो आवेश मैं जगह जगह पर प्रत्येक बोर्ड के प्रत्येक हिस्से पर मैं चार्ज रख दूंगा। ऐसा नहीं है एक यहाँ रख दिया, एक यहाँ रख दिया, नहीं। सतत वितरण का मतलब बीच में कोई गैप बहुत ही कम हो, नगण्य गैप हो, ऐसा जो वितरण होगा उसे हम सतत वितरण कहेंगे। यानी बहुत सारे चार्ज होंगे इस बोर्ड के ऊपर और जिनमें आपस में ऊपर नीचे दाएं बाएं ऊपर आगे पीछे कहीं पर भी जो गैप है वो आपको बहुत ही कम नजर आएगा। ऐसा वितरण क्या कहलाएगा? सतत आवेश वितरण कहलाएगा। क्लियर है? तो ये तो हो गई इसके बारे में नॉर्मल जानकारी। अब देखो सतत आवेश वितरण तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? सतत आवेश वितरण तीन प्रकार के होते हैं। बस कुछ गिने चुने टॉपिक आपके हैं इसके अंदर। पहला जो वितरण होता है उसे कहा जाता है रेखीय आवेश वितरण। पहले वितरण को क्या कहते हैं? रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। पहले इसके बारे में पढ़ो, फिर हम पढ़ेंगे दूसरा जो वितरण होगा उसे कहा जाएगा पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण, ठीक है। और फिर जो तीसरा वितरण होता है उसे कहते हैं आयतन आवेश वितरण। उसे क्या कहेंगे? आयतन आवेश वितरण। इस प्रकार आवेश वितरण तीन प्रकार के होते हैं। पहला रेखीय आवेश वितरण, दूसरा पृष्ठीय आवेश वितरण और तीसरा आयतन आवेश वितरण। यानी आवेश का जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी आवेश का ये जो वितरण है, ये हम तीन प्रकार से कर सकते हैं, रेखीय, पृष्ठीय और आयतन आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण में आवेश का वितरण क्या होता है? एक विमीय होता है, एक विमीय वितरण।
ठीक है। यानी रेखीय आवेश वितरण का मतलब हो गया, अगर आवेश का एक विमीय मतलब समझ जाओगे ना आप लोग, यानी एक दिशा में किसी एक रेखा के अनुदिश कह दो, ठीक है, एक विमीय वितरण या एक रेखा के अनुदिश वितरण कह दो, रेखा के अनुदिश वितरण कह दो, अनुदिश वितरण वो होता है एक विमीय, यानी एक ही दिशा में। जब किसी भी वस्तु पर आपको देखने पर ऐसा लगे कि आवेश का जो वितरण है वो एक रेखा मतलब एक लाइन के रूप में एक ही दिशा में अगर वितरण हो रहा है तो वो कहलाएगा एक विमीय वितरण होगा। जैसे फॉर एग्जांपल सीधे तार पर वितरण, सीधे तार पर, ठीक है। अब इसका उदाहरण आप समझ चुके होंगे। अब एक तार है, हालांकि उस तार को आप टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी मोड़ सकते हो, एक तार को टेढ़ा मेढ़ा मोड़ दो, लेकिन जब उस तार को आप सीधा करोगे तो वो एक दिशा में हो जाएगा, मतलब वो एक विमीय तार होता है। समझ गए बात मेरी? तो वो कहलाएगा एक विमीय वितरण, ठीक है। तो ये होगा एक सीधे तार पर वितरण। एक वलय की परिधि पर वितरण, यही बात है भाई, एक ही चीज है। वलय की परिधि पर आवेश का वितरण कैसे? वलय क्या होती है? रिंग होती है। रिंग मतलब एक प्रकार का छल्ला होता है, तो छल्ला तार से ही तो बनता है। ये जो तार टेढ़ा मेढ़ा था, जैसे सपोज एक तार ये है, ये तार का टुकड़ा है, तो इस पर आप आवेश डाल दो, ठीक है, ये होगा रेखीय आवेश वितरण। समझ गए? अब इस तार को मैं टेढ़ा मेढ़ा मोड़ दूं तो ये भी रेखीय आवेश वितरण है, ये भी क्या है? रेखीय आवेश, क्योंकि इस तार को मैंने मोड़ दिया, बाकी जब इसको सीधा करूंगा तो ये बन जाएगा। फिर इसी तार के टुकड़े को मोड़कर मैं ऐसे एक छल्ला बना दूं तो ये तार का टुकड़ा ही वही तो टुकड़ा है जिसका मैंने क्या बना दिया? ये छल्ला बना दिया। और ये जो छल्ला बना है इसी को रिंग कहते हैं, इसी को वलय कहते हैं। तो ये वलय पर, ऐसा मत समझना कि सर वलय, ये वलय पर जो आवेश वितरण है ये भी कैसा होगा? रेखीय। कैसे? इस वलय को खोलकर सीधा करो, ये तार बन जाएगा। तो ये जो वितरण होता है ये रेखीय वितरण होता है, मतलब रेखीय वितरण का ये सिस्टम होगा। ये भी रेखीय वितरण है, ठीक है, ये भी रेखीय वितरण है। समझ जाओगे बात मेरी? इस प्रकार का ये जो वितरण होगा वो क्या कहलाता है? रेखीय आवेश वितरण होता है, ठीक है। अब देखो थोड़ी सी बात यहां समझने का प्रयास करो कि सर ये जो वितरण है, ये वितरण मतलब ये तो तार चलो हमने इतना ही बड़ा लिया है, अगर तार और बड़ा हो, जैसे सपोज बहुत बड़ा तार है, 100-200 मीटर लंबा तार है, और बड़ा तार है, उन पर आवेश वितरण वो रेखीय वितरण होगा, ठीक है, रेखीय वितरण हो गया। लेकिन सर उस पर चार्ज की वैल्यू अगर हमें निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? तो उस दौरान क्या किया जाता है कि जो एक विमीय वितरण होता है इसमें क्या एक परिभाषा पढ़ेंगे अपने कि इस वितरण में या इसमें तार की एकांक लंबाई पर, तार की एकांक लंबाई पर जो आवेश की मात्रा होगी, बस ये याद रखना जो मैं लिखा रहा हूं, एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा रेखीय आवेश घनत्व कहलाएगी, जिसे लैम्डा कहेंगे, ठीक है। याद रखना, जब तार की लंबाई पर एक लंबाई पर आवेश की मात्रा निकालनी है तो तार की एकांक लंबाई पर जो आवेश है, यानी इस तार के एक टुकड़े पर, छोटे से टुकड़े पर, जैसे सपोज ये छोटा सा टुकड़ा हो गया, ये छोटा सा टुकड़ा हो गया, तो तार के इस छोटे से टुकड़े पर जो आवेश की मात्रा है उसे रेखीय आवेश घनत्व कहेंगे, इसे लैम्डा से दर्शाते हैं। और इसकी वैल्यू क्या होगी? Q/L, Q/L। अब इसको डायरेक्ट Q/L भी कह सकते हो। और छोटा सा टुकड़ा है तो छोटे से टुकड़े की लंबाई को dl लिख देंगे, तो उस पर आवेश भी थोड़ा सा होगा, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा dq/dl। और वैसे व्यापक रूप में लिख सकते हो तो Q/L भी कर सकते हो गया ना, क्योंकि इस छोटे से टुकड़े पर एक लंबाई का टुकड़ा है, एक लंबाई के टुकड़े पर, अब ये छोटा सा टुकड़ा है तो इस पर आवेश भी थोड़ा सा होगा, इसलिए इसको लिखा जाता है dq/dl। d जो लगता है ना वो परिवर्तन के लिए होता है, और थोड़ी मात्रा बतानी हो तो तब भी हम d लगाते हैं। तो dl लंबाई पर dq आवेश है तो हो गया एक लंबाई पर आवेश, लैम्डा कहलाता है। और वैसे इसको व्यापक रूप में लिखना चाहो तो इसको Q/L भी लिख सकते हो, क्योंकि ऊपर आवेश की मात्रा है, नीचे लंबाई है, तो
कुल आवेश की मात्रा और कुल लंबाई भी लैम्डा के बराबर होगी। ठीक है, तो लैम्डा क्या चीज है, एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा। और इसका जब मात्रक लिखना हो ना आपको, तो मात्रक लिखना आपको कुलाम प्रति मीटर। मात्रक क्या लिखोगे, कुलाम, क्योंकि आवेश का मात्रक कुलाम होता है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है। ये हो गया रेखीय आवेश वितरण के बारे में टोटल पॉइंट्स। ठीक है, क्या पढ़ोगे, जब किसी वितरण में एक विमीय वितरण हो या एक रेखा के अनुदिश वितरण हो तो इस प्रकार के वितरण को रेखीय वितरण कहेंगे। उदाहरण मैंने आपके सामने रखे हैं, शायद आपको समझ में आ गए होंगे। और इसकी एक लंबाई पर, टुकड़े की एक लंबाई पर वितरण निकालना हो तो आप इस प्रकार निकाल सकते हो। ठीक है, और वैसे अगर आपको चार्ज वैसे भी निकाल सकते हो, जैसे मैंने कह दिया कि ये जो तार है, ये तार 5 मीटर लंबा है। ठीक है, और इस तार के ऊपर जो आवेश है, जैसे सपोज करो मैंने कह दिया, मान लो जैसे सपोज करो इस पर 100 कूलाम आवेश है। ठीक है, तो 5 मीटर पर 100 कूलाम है, तो 1 मीटर पर कितना हो जाएगा, 100/5। तो ये जो उत्तर आएगा 20, ठीक है, कूलाम प्रति मीटर। ये लैम्डा का मान होगा। किसका मान होगा, लैम्डा का, क्योंकि एक लंबाई पर जो आवेश की मात्रा होती है वो लैम्डा होती है। जैसे हम नॉर्मल छोटी क्लासों में निकालते थे ना कि 5 पेन का मूल्य इतना है, तो 1 पेन का मूल्य, ठीक उसी प्रकार 5 मीटर पर इतना आवेश है तो 1 मीटर पर, तो एक लंबाई पर जो आवेश है वही लैम्डा होता है। ठीक है, इस प्रकार भी लैम्डा हम निकाल सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन आप आराम से समझ जाओगे। तो बताओ रेखीय आवेश घनत्व आपको समझ में आया। अब आता है पृष्ठ आवेश घनत्व है, बस सेम टू सेम है, कुछ नहीं बदलना है, थोड़ा थोड़ा चेंज करना है। पृष्ठ आवेश घनत्व में द्विविमीय वितरण होता है। द्विविमीय या पृष्ठीय वितरण कह दो। द्विविमीय का मतलब होता है, देखो, दो दिशाएं जब मिल जाती है तो पृष्ठ बन जाता है। ठीक है, दो दिशाएं जब मिल जाती है तो पृष्ठ बन जाता है। पृष्ठ हमेशा दो दिशाओं से मिलता है, इसलिए इसको द्विविमीय या पृष्ठीय वितरण कहते हैं। जैसे ये बोर्ड आपको नजर आ रहा है ना, ये पृष्ठीय वितरण है। कैसे, क्योंकि इसमें अगर इसको x मानूं तो इसको y मान सकता हूं, तो ये बोर्ड बन जाएगा एक्स वाई पृष्ठ, एक्स वाई तल कह दो। जैसे मैथ्स में पढ़ते हैं ना अपने एक्स वाई तल, जैसे ये चीज पढ़ते हैं गणित के अंदर, ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है, ये जेड एक्स है, तो इसको कहते हैं एक्स वाई तल, इसको कहते हैं वाई जेड तल, और इसको कहते हैं एक्स जेड तल। तो ये तल बन जाते हैं। जैसे बोर्ड पर बात करूं, अभी फिलहाल अपने पास बोर्ड के हिसाब से बात करूं, तो मान लो ये बोर्ड आपको जो नजर आ रहा है ये द्विविमीय है। द्विविमीय कैसे है कि इधर वाली अक्ष को x मानूं, इसको y मानूं, तो ये बन गया एक्स वाई तल। तो अपना बोर्ड क्या हो गया, एक्स वाई तल। तो इसलिए इसको द्विविमीय या पृष्ठीय वितरण कहते हैं। इस कंडीशन में उदाहरण देने की जरूरत नहीं है। अगर भाई इसका उदाहरण बनाने की क्या जरूरत है, अगर आवेश का वितरण किसी पृष्ठ पर हो, ठीक है, आवेश का वितरण कहाँ हो, पूरे पृष्ठ पर हो, आपको ऐसा लगे, देखो दो दिशाएं हैं तो क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। ठीक है, तो आवेश का वितरण संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में हो, तो इस प्रकार का जो वितरण होता है वो पृष्ठीय वितरण कहलाता है। क्योंकि इस, जैसे मान लो ये बोर्ड बना दिया मैंने, जैसे सपोज मैं इसका एक टुकड़ा बनाऊं, जैसे ऐसे बना सकता हूं, छोटा सा टुकड़ा बना दिया, ये एक पृष्ठ बना दिया मैंने, तो इस पूरे पृष्ठ का एक क्षेत्रफल होगा, और जब इस पूरे पृष्ठ में आवेश ऐसे फैला हुआ है तो इसे कहूंगा पृष्ठीय आवेश वितरण। क्या कहूंगा, पृष्ठीय आवेश वितरण। ठीक है, और जैसे ये रेखीय वितरण था तो इसकी लंबाई के अनुदिश हमने आवेश निकाला। ये पृष्ठीय वितरण है तो पृष्ठ का तो क्षेत्रफल निकलता है, इसलिए एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश की मात्रा है, आवेश की मात्रा पृष्ठ आवेश घनत्व है, जिसे मैं कहूंगा सिग्मा से दर्शाएंगे, कहलाती है। भाई यही चीज, इसमें तो एक लंबाई पर आवेश की मात्रा निकालनी थी, उसको लैम्डा से लिख दिया। ये फिलहाल पृष्ठ है तो पृष्ठ पे क्षेत्रफल होगा, क्योंकि पृष्ठ का क्या बनेगा, क्षेत्रफल बनेगा। अरे दो दिशाएं हो गई, दो दिशाएं जब मिल जाती है, लंबाई और चौड़ाई, क्षेत्रफल बन जाता है, चौड़ाई और ऊंचाई, क्षेत्रफल बन जाता है। तो इसलिए इस पर जो आवेश की मात्रा निकाली जाएगी वो क्षेत्रफल पे निकाली जाएगी, और एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश की मात्रा होती है उसे पृष्ठ आवेश घनत्व कहेंगे। जैसे इसको रेखीय आवेश घनत्व कहा था, ठीक उसी प्रकार इसे पृष्ठ आवेश घनत्व कहेंगे, जिसका मान होगा सिग्मा, और इज इक्वल dq/dA। जैसे सपोज ये पूरा पृष्ठ है, ठीक है, ये पृष्ठ है, अब इस पृष्ठ पे मैंने चार्ज बिखेर रखा है,
ये सतत वितरण है चार्ज का। कैसा वितरण है बताओ, पहचान जाओगे क्या? तो आप देखते ही कहोगे सर ये तो पृष्ठीय वितरण है। अब इस पूरे पृष्ठ की छोड़ो, मैं इसका एक छोटा सा टुकड़ा काट लेता हूं। ये मैंने एक छोटा सा टुकड़ा काटा, ठीक है। तो इस छोटे से टुकड़े पर जो आवेश होगा वो होगा सिग्मा, जिसकी वैल्यू होगी dq/dA। ए मतलब एरिया, इसको ds से भी लिख सकते हो, क्षेत्रफल को s से भी लिखा जाता है। तो dq/dA तो हो गया ना, एकांक क्षेत्रफल पर आवेश पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाएगा, ठीक है। व्यापक रूप में इसको ऐसे भी लिख सकते हो q/A, एक ही बात है, यानी आवेश बट्टे क्षेत्रफल ही सिग्मा होता है। और इसलिए इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम बट्टे मीटर स्क्वायर, क्योंकि आवेश का मात्रक कूलाम और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा पृष्ठीय आवेश वितरण। समझ में आ रही है ये चीज़? क्योंकि थोड़ी सी मतलब बस इन चीज़ों को समझना है, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, ज़्यादा इसमें हार्ड नहीं है। फिर आता है आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण में कैसा होगा? त्रिविमीय वितरण होगा। त्रिविमीय वितरण कह दो, यानी आवेश का वितरण तीनों दिशाओं में, और जब तीनों दिशाएं जब घेर लेता है कोई चीज तो बन जाती है संपूर्ण आयतन, यानी संपूर्ण आयतन में आवेश का वितरण। संपूर्ण आयतन में आवेश का वितरण, यानी मतलब कहीं जगह खाली न हो। अब जब मैं कमरे की बात करूं, एक छोटी सी बात ध्यान देना। कमरे के अंदर मान लो सपोज कमरा, हम जब अपने जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे पर आप ध्यान देना। कमरे के अंदर आप जब थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको कोर नजर आएंगे, जिसको हम कोर बोलते हैं, किनारे बोलते हैं, ठीक है। जहां पर दो दीवारें मिलती हैं वहां कोर बन जाती है, वो कोर होती है। अगर उस कोर पर आवेश है तो वो तो कहलाएगा रेखीय आवेश। समझ जाओगे बात मेरी? जैसे कमरे की, जैसे सपोज करो एक दीवार ये है, दूसरी दीवार ये है, दोनों दीवार यहाँ पर मिल गई। जैसे ये दोनों दीवार यहाँ मिलती है तो बीच में एक कोर बन गई। जब कोर पर आवेश होता है तो वो तो कहलाता है रेखीय वितरण। नंबर 2 बात, जब कमरे की दीवार पर आवेश होता है, मान लो ये दीवार है, इस दीवार पर अगर आवेश है तो वो हो जाएगा उसका पृष्ठीय वितरण, ठीक है। नंबर 3 बात, कमरे की कोर पर भी आवेश है, कमरे की दीवारों पर भी आवेश है। दीवार जैसे मतलब कमरे के 6 फलक माने, 1 2 3 4 5 और 6, छत और फर्श भी फलक ही होता है। तो कमरा एक डब्बे की तरह तो होता है, तो डब्बे की तरह होने की वजह से कमरे की दीवारों पर भी आवेश है, कोर पर भी आवेश है। नंबर 3, पूरे आयतन में, जहां जैसे मैं अब कमरे के अंदर, मैं इस क्लास के अंदर हाथ हिला रहा हूं तो मैं हवा में हाथ हिला रहा हूं, तो ये हवा ये कमरे के अंदर द्वारा घेरा गया भाग ही तो है। इस कमरे के अंदर भी सब जगह आवेश है, मतलब कहीं पर भी कोई जगह खाली नहीं है। वो कहलाता है संपूर्ण आयतन में आवेश वितरण। वो क्या कहलाता है? पूरे आयतन में आवेश वितरण कहलाता है, इसलिए इसको आयतन आवेश वितरण कहते हैं। और जब लंबाई पर वितरण था तो एक लंबाई पर आवेश निकाला, क्षेत्रफल पर वितरण था तो एकांक क्षेत्रफल पर आवेश निकाला, और आयतन में वितरण है तो इसे क्या कहेंगे? एकांक आयतन में, एकांक आयतन में आवेश की मात्रा जो है, एकांक आयतन में आवेश की मात्रा को आयतनिक आवेश, आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, जिसको रो, ठीक है, रो से दर्शाते हैं। और रो बराबर हो जाएगा dq/dv, एक आयतन में आवेश की मात्रा, और इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम पर मीटर क्यूब, क्योंकि आवेश कूलाम और आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब। कैसे? जैसे सपोज मैं इस चीज़ को डायग्राम से समझाता हूँ, ये तो इसकी डेफिनेशन वगैरह हो गई। एकांक क्षेत्रफल समझ गए? जैसे मान लो ये एक पूरा बॉक्स मैंने बना दिया, ठीक है, ये बॉक्स बनाया मैंने, ऐसे बॉक्स बना रहा हूँ मैं, आप समझ जाना इस चीज़ को, ठीक है। अभी क्या है, इस दीवारों पर भी आवेश है, ये दीवार है, इन दीवारों पर आवेश है, समझ गए बात मेरी? सब पर आवेश है। ये एक डब्बा बना दिया, यहाँ पर भी आवेश है, अरे सब जगह आवेश हो, यहाँ पर भी आवेश है। और ये जो डब्बा भीतर से भी है ना, वो भी आवेश से भरा हुआ है, यानी कहीं पर भी खाली नहीं है। बात ये ऐसा नहीं कि डब्बा अंदर से खाली है। कमरे के अंदर मैंने उदाहरण दिया तो पूरा कमरा आवेश से भरा हुआ है, दीवार, कोर, कमरे के अंदर सब जगह आवेश आवेश है। वो कहलाता है आयतन आवेश वितरण। और इसमें एक आयतन में जो आवेश निकाला जाएगा वो रो होगा, जिसकी वैल्यू होगी dq/dv। वही बात, मैं एक छोटा सा टुकड़ा इसमें से काटूंगा तो वो भी एक छोटा सा टुकड़ा आयतन घेरेगा, छोटा सा टुकड़ा
इस कमरे में से काटता हूं तो वो भी एक आयतन घेरेगा, तो उस छोटे से आयतन के टुकड़े में जो आवेश होगा वो आयतन आवेश घनत्व कहलाएगा। और व्यापक रूप में इसको ऐसे भी लिख सकते हो Q/V, क्योंकि ऊपर आवेश है नीचे आयतन है, तो Q/V, इसलिए इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा। समझ जाओगे बात मेरी। इस प्रकार आवेश वितरण 3 प्रकार से हो सकता है। रेखीय वितरण उदाहरण दे दिए, पृष्ठीय वितरण उदाहरण दूंगा इस पर, आयतन वितरण के बारे में भी उदाहरण दे देता हूं। जैसे पृष्ठीय वितरण की बात करें तो कोई गोलीय कोष होता है, गोलीय कोष इसका उदाहरण लिख सकते हो। गोलीय कोष जो है वो पृष्ठीय वितरण का उदाहरण है। कोष कैसे? कोष मतलब बाहर परत परत होती है, अंदर से खाली होती है, वो गोलीय कोष होती है। जैसे खोखला गोला होता है, खोखला गोला होता है जो उसके अंदर तो खाली होता है वो, और बाहर केवल उसका खोल परत होती है, वो गोलीय कोष होती है। उसमें जो आवेश होता है वो पृष्ठीय आवेश वितरण माना जाता है। ठीक है। आयतन आवेश वितरण में आप उदाहरण ले सकते हो ठोस अचालक गोला। ठोस अचालक गोला एक ऐसा गोला जो ठोस पदार्थ का बना हुआ, ठोस है मतलब कहीं पर भी हवा नाम की चीज़ नहीं है पूरा। जैसे बहुत सारे ऐसे, जैसे उदाहरण दे के बताऊँ मैं छोटा सा, कई बार जैसे रबड़ की गेंद आती है, रबड़ की जो गेंद आती है, जैसे बच्चे खेलते हैं तो रबड़ की गेंद के अंदर क्या होता है, रबड़ की गेंद के अंदर भी रबड़ होता है, बाहर भी रबड़ होता है, जब उसको काटते हैं तो अंदर भी रबड़ है, वो होता है आयतन वितरण। एक उदाहरण दे रहा हूँ समझने की दृष्टि से, तो यानी क्योंकि वो ठोस है, वो अंदर भी ठोस है, कहीं पर खाली जगह नहीं है। फिर कोष के रूप में उदाहरण दूं तो एक गेंद प्लास्टिक की भी आती है, प्लास्टिक की बॉल आती है, बिल्कुल हल्की होती है। रबड़ वाली भारी क्यों थी? क्योंकि वो अंदर से भी रबड़ से भरी हुई थी। और प्लास्टिक वाली जो बॉल आती है उसके अंदर क्या होती है, उसमें अंदर कुछ नहीं होता, अंदर से वो खाली होती है, जबकि ऊपर प्लास्टिक का कवर बनाकर वो बॉल तैयार कर दी जाती है। वो एक प्रकार से उदाहरण है गोलीय कोष का। ठीक है, मतलब एक नॉर्मल जो हम दैनिक जीवन में ऐसी चीज़ें देखते हैं उनको ध्यान में रखकर मैंने इनके उदाहरण दिए हैं। वैसे बेसिकली उदाहरण आपको ये याद रखने, तो एक काम करो, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। वैसे थ्योरी है, मैंने लगभग तो यहाँ पर नोट करवा दी है, ज़्यादा आपको इसमें समस्या नहीं आएगी। अब प्रश्न आता है, वैसे कम ही पूछा जाता है, लेकिन अपना ये प्रश्न है कि इन आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र और बल का मान निकालो। ठीक है, आवेश वितरण के कारण जो अपने को क्या निकालना है, स्क्रीनशॉट हो गया इसका। चलिए, आपको क्या करना है, आवेश वितरण की वजह से आपको विद्युत क्षेत्र और विद्युत बल की गणना करनी है। मैं आपको यहाँ पर एक वितरण समझा देता हूँ बेटा। आप बच्चे में जो 2 वितरण है वो आराम से कर सकते हो। कैसे? बस अंतर आपको मैंने समझा दिया कि जब रेखीय पढ़ो तो एक लाइन के हिसाब से ले लेना। अंतर इसका है लैम्डा, सिग्मा और रो का। ठीक है, लैम्डा तो हो जाएगा Q/L, ये हो जाएगा Q/A और ये हो जाएगा Q/V। बस इसी चीज़ का अंतर है, ये एक लंबाई पर, ये एक क्षेत्रफल पर और ये एकांक आयतन पर। इसमें वितरण एक विमीय, इसमें द्विविमीय, इसमें त्रिविमीय वितरण होगा। तो अपनी हेडिंग ये है, सतत आवेश वितरण के कारण विद्युत बल तथा विद्युत क्षेत्र। ठीक है, अपने आप ही आ जाएगा, बस एक ही टॉपिक है, बस ये विद्युत क्षेत्र। ये निकालना कई बार पूछ लिया आपसे, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, कूलाम नियम लगाना है बस। एक वितरण बता रहा हूं, 2 बता दूंगा, तीसरा आप करना खुद, आराम से हो जाएगा। चलिए, सबसे पहले पढ़ते हैं अपने रेखीय वितरण, रेखीय आवेश वितरण पढ़ते हैं। ठीक है, सपोज ये किसी तार पर आवेश फैला हुआ है। अब मुझे नहीं पता ये तार कितना बड़ा है, नहीं मुझे जानना है, ये निकालना है ना, ये पता है अपने को, बस क्यों जानना है कितना बड़ा तार है, कितना आवेश है। आपको ये जो वितरण है ये कैसा है, रेखीय वितरण है। एक बिंदु दे देता हूं मैं, बिंदु P। इस बिंदु P पर आपको विद्युत क्षेत्र निकालना है और इस बिंदु P पर विद्युत बल भी निकालना है। तो सर बल लगेगा किस पर? तो मान लेता हूं इस बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश स्थित है Q0। भाई जब बल निकालना हो तो किस पे निकालेंगे बल? बल को चेक करना है, अरे बल के बारे में चेक करना है कि भाई ये तार बल लगा रहा है क्या? सर बल तो लगाएगा। कैसे? अरे अकेला चार्ज भी बल लगाता है, तो इस पे तो चार्ज ही चार्ज है, ये तो बल तो लगाएंगे। तो सर उस बल का पता कैसे लगाएंगे? लाओ अपना परीक्षण आवेश, क्योंकि जब भी किसी चीज़ की जांच करनी हो तो परीक्षण आवेश लेके आते हैं। तो मैंने परीक्षण आवेश रख दिया Q0। ठीक है, सब में ऐसा ही करना है, सब में ऐसा ही करना है। ठीक है बेटा,
तो मान लिया ये एक रेखीय वितरण है, अपने को बिंदु P पर ही विद्युत क्षेत्र निकालना है और बिंदु P पर ही परीक्षण आवेश है जिसकी हमें Q नोट पर बल की गणना करनी है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, इस काम को अपने को पूर्णतः कंप्लीट करने के लिए एक चीज करनी पड़ेगी अपने को। देखो थोड़ा सा ध्यान देना इस चीज के ऊपर। माना बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q नोट विद्यमान है। इस बिंदु P पर ही विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। ठीक है, इस बिंदु P पर ही क्या करनी है, गणना करनी है। तो पूरे तार की गणना करने के लिए काम करो, पहले तार पर एक अल्पांश लेते हैं, एक छोटे से टुकड़े का। इसके लिए तार पर dl लंबाई का अल्पांश लेते हैं तथा माना रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, तो dl अल्पांश पर आवेश की मात्रा dq बराबर लैम्डा dl होगी। देखो थोड़ा समझो, पहले समझो। मुझे पूरे तार का कवर करना है बिंदु P पर। तार को कवर करने के लिए इस तार पर मैंने एक छोटा सा टुकड़ा काटा। अब एक ये वितरण है, एक v में वितरण है, तो तार का ये जो टुकड़ा है वो dl लंबाई का होगा। इसके लिए तार पर dl लंबाई का एक अल्पांश लेते हैं, ले लिया। माना रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, यानी एक लंबाई पर आवेश कितना है, लैम्डा है। तो बताओ dl लंबाई पर कितना हो जाएगा, लैम्डा dl। यानी इस dl टुकड़े पर जो आवेश है वो लैम्डा dl है। नहीं समझे बात मेरी? क्योंकि एकांक लंबाई पर आवेश लैम्डा, एक लंबाई पर आवेश, रेखीय वितरण है ना, एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा लैम्डा, तो dl लंबाई पर कितना, लैम्डा dl। भाई एक पेन का मूल्य 5 रुपए, तो 10 पेन का मूल्य 50 रुपए। नहीं समझे बात मेरी? उसी प्रकार एक लंबाई पर आवेश की मात्रा लैम्डा, तो dl लंबाई पर, इस dl लंबाई पर आवेश लैम्डा dl। ठीक है, तो इस पर आवेश की मात्रा हो जाएगी लैम्डा dl। अब ये छोटा सा टुकड़ा है इसलिए छोटी सी आवेश की मात्रा dq। माना अल्पांश तथा बिंदु P के बीच की दूरी स्मॉल r है, तो ये अल्पांश, ये बिंदु P, अगर इनके बीच की दूरी कितनी मान ली, स्मॉल r, स्मॉल r है, तो लैम्डा dl आवेश, ये अल्पांश आवेश हो गया, तथा Q नोट आवेश के बीच लगने वाला कूलाम बल। अब बेटा देखो, दो चार्ज हो गए, एक चार्ज लैम्डा dl, दूसरा चार्ज Q नोट, कितनी डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर, तो बल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बटे r स्क्वायर, दैट इज df। क्यों? क्योंकि सर अल्पांश द्वारा बल लग रहा है, तो इसलिए थोड़ा बल होगा, इसको df लिखेंगे इन वेक्टर फॉर्म डॉट r कैप। जो वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो यहां क्या लगा देते हैं, r कैप। ये आ गया इस अल्पांश के कारण बल। अगर पूरे तार का बल निकालना है, संपूर्ण तार का, तो संपूर्ण तार के कारण विद्युत बल, तो पूरे तार का बल हो जाएगा F। समाकलन कर दो। जब समाकलन वही काम में लेते हैं, छोटे से टुकड़े का निकाल लो, पूरे का निकालना हो तो दोनों तरफ समाकलन कर दो, ये F बन जाएगा। और इधर समाकलन की प्रॉपर्टी लगती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
लैम्डा डीएल क्यू नोट आर स्क्वायर आर कैप। ठीक है, अब देखो यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है आपको, यहां से कांस्टेंट वैल्यू बाहर निकाल लो, बल आ जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट जो हम चेंज नहीं कर रहे सर, क्यू नोट फिक्स है, अब क्यू नोट को चेंज नहीं कर रहे, बाकी और जो वैल्यू है वो चेंज, क्यू नोट फिक्स है, 4 पाई एप्सिलॉन नोट फिक्स है। ठीक है, ये फिक्स वैल्यू है, क्यू नोट तो परीक्षण आवेश है, तो अंदर रखो सिर्फ लैम्डा डीएल आर स्क्वायर और आर कैप। ये बल का मान आ गया। किसका मान आ गया? बल का। कितना आया? लैम्डा डीएल क्यू अपॉन ये बाहर आ गया, ये विद्युत बल आ गया। अरे बल आ गया तो विद्युत क्षेत्र तो आ ही गया। कैसे? सिंपल, एफ में क्यू नोट का भाग लगा दो, एफ बटे क्यू नोट इज इक्वल ई वेक्टर एंड आल्सो इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट लैम्डा डीएल आर स्क्वायर डॉट आर कैप। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। समाकलन में वही चीज रखनी है, कांस्टेंट हमेशा बाहर आ जाता है। समाकलन होता किसका है? जिसमें परिवर्तन होता है उसी का समाकलन होता है। इनमें परिवर्तन हो सकता है, अल्पांश छोटा बड़ा लिया जा सकता है, इसलिए लैम्डा डीएल अंदर रहेगा। अल्पांश छोटा बड़ा होगा ना तो आवेश की मात्रा भी कम ज्यादा होगी, इसलिए लैम्डा डीएल अंदर। आर दूरी, ये अल्पांश अगर यहाँ ले लेता हूं तो ये आर दूरी यहाँ से यहाँ चेंज हो गई, इसलिए आर अंदर रहेगा। जो चीज बदलती है उसी का अवकलन समाकलन होता है। ये बल है तो बल के अंदर आवेश, परीक्षण आवेश का जब भाग दिया जाता है तो एफ बटे क्यू नोट ई होता है। ये ई का सूत्र आ गया। ये हो गया रेखीय आवेश वितरण के कारण बल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। अभी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले तो आप लोग। ठीक है, और जो पृष्ठीय वितरण है, जो आयतन वितरण है, उसके लिए मैं केवल आपको हिंट बताऊंगा बेटा, वो हिंट आपको समझ जाना। जैसे हो गया इसका स्क्रीनशॉट, पृष्ठीय वितरण होगा दूसरा। ठीक है, तो यहां तो हो जाएगा रेखीय की जगह पृष्ठीय वितरण हो जाएगा। माना सेम चीज, बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q विद्यमान है, इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इसके लिए तार की जगह आ गया पृष्ठ, पृष्ठ पर। अब तार था तो लंबाई ले ली, पृष्ठ है तो क्षेत्रफल लेना पड़ेगा। पृष्ठ पर क्या लेना पड़ेगा? क्षेत्रफल। तो पृष्ठ पर डी ए अल्पांश या डी ए क्षेत्रफल का, समझ गए बात मेरी? अब देखो मैं पृष्ठ बनाऊं, सपोज यही डायग्राम, इसका मुझे पृष्ठ बनाना है। लंबाई वाला तो मैट्रिक खत्म हो गया क्योंकि तार नहीं है अभी, ये फिलहाल पृष्ठ बनाना है। तो पृष्ठ बनाने के लिए काम करता हूं मैं, इसी चित्र को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं। मैं यहां एक पृष्ठ बना देता हूं ऐसे, ये लो, ये पृष्ठ बन गया। इस पर क्या है? पृष्ठीय वितरण हो गया ना, आवेश की मात्रा मैंने विद्यमान कर दी। बाकी सेम चीज है बेटा, लंबाई की जगह पृष्ठीय वितरण आ चुका है, ये लो। तो जहां जहां लंबाई वाला नाम था वहां वहां पृष्ठीय नाम आ जाएगा, जहां लंबाई नाम था वहां पृष्ठ आ जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा, यहां पर इस पृष्ठीय वितरण में पृष्ठ आवेश घनत्व अल्पांश क्षेत्रफल, जहां लंबाई का टुकड़ा लिया था वहां एक छोटा सा क्षेत्रफल का टुकड़ा लूंगा। ये छोटा सा मैंने क्षेत्रफल का टुकड़ा इस पे ले लिया। इसका क्षेत्रफल कितना है? डी ए। तो इसका पृष्ठ आवेश घनत्व है, इसका पृष्ठ, ठीक है, पृष्ठ आवेश घनत्व है, लैम्डा की जगह क्या हो जाएगा? सिग्मा है। तो डी ए लंबाई की जगह क्षेत्रफल, अल्पांश पर आवेश की मात्रा डी क्यू बराबर हो जाएगी सिग्मा डी ए। बस इतना ही अंतर करना है। ठीक है, एक क्षेत्रफल पर आवेश क्या होता है? सिग्मा। तो डी ए क्षेत्रफल पर कितना हो जाएगा? सिग्मा डी। यानी इस टुकड़े पर कितना आवेश है? सिग्मा डी ए आवेश है। समझ गए बात मेरी? जहां लंबाई थी वहां क्षेत्रफल आ गया, जहां पृष्ठीय था, रेखीय था, वहां पृष्ठीय आ गया, जहां लैम्डा था वहां सिग्मा आ गया। इसी प्रकार जब आयतन पढ़ोगे तो जहां जहां क्षेत्रफल लिख रहे हो वहां वहां आयतन कर देना, जहां सिग्मा लिख रहे हो वहां आयतन वितरण रो कर देना। समझ गए बात मेरी? इस अल्पांश और बिंदु के बीच की दूरी r है तो सिग्मा डी ए, बस आवेश और इसके बीच में लगने वाला बल, सेम चीज
यहां आ जाएगा सिग्मा डी ए, सेम, बाकी कुछ चेंज नहीं करना। संपूर्ण तार की जगह लिख देना संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। यहां पर भी संपूर्ण तार की जगह क्या लिख दोगे, संपूर्ण पृष्ठ। ये आ जाएगा, समाकलन कर दिया, यहां आ जाएगा सिग्मा डी ए, बाकी सेम, जो बाहर आना है वो बाहर आ जाएगा, यहां रह जाएगा सिग्मा डी ए, बाकी सेम, जो ये चीज होनी है सेम हो जाएगी, यहां हो जाएगा सिग्मा डी ए, और ये अपना आ जाएगा पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, बताओ समझ में आया क्या भाई। जो रेखीय वितरण जिसके समझ में आ गया, तो पृष्ठीय वितरण एकदम सिंपल है। मैंने क्या किया है, जो लैंग्वेज थी उसी लैंग्वेज को मैंने यूज में लिया और उसके अंदर थोड़ा थोड़ा संशोधन करता गया, वो हो गया पृष्ठीय आवेश वितरण। अब बताओ मेरे को, आयतन आवेश वितरण आप कर सकते हो क्या, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब एक काम करना, जब आयतन, मैं फिलहाल यहाँ पर बता रहा हूँ, बाकी आयतन आवेश वितरण आपको करना है तो यहाँ पर पूरे आयतन में आवेश लेना पड़ेगा। ठीक है, जैसे चलो बता ही देता हूँ, यहाँ पर मेरा तीसरा पॉइंट होगा आयतन आवेश वितरण। ठीक है, माना बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q नोट विद्यमान है, इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की गणना अपने को करनी है। इसके लिए पृष्ठ पर या इसके लिए कह देंगे, इसके लिए पृष्ठ पर कह दो या इसके लिए कह दो जो वस्तु हमने ली है वस्तु पर। ठीक है, क्योंकि आयतन वितरण है इसलिए वस्तु पर dv आयतन का, वस्तु पर dv, ऐसी वस्तु लेनी है जिसका आयतन वितरण हो। dv आयतन का अल्पांश लेते हैं तथा माना आयतन आवेश, पृष्ठ आवेश घनत्व उसकी जगह क्या आ जाएगा, आयतन आवेश घनत्व रो है, तो dv आयतन में आवेश की मात्रा यहां हो जाएगी रो dv। एक आयतन में आवेश की मात्रा रो है तो dv आयतन में रो dv। अभी फिलहाल इसका आयतन चित्र बनाओ, तो यहां a की जगह आ जाएगा dv, ठीक है, और यहां आ जाएगा रो dv। और आयतन वितरण ऐसे बना दो, जैसे मतलब थोड़ा सा पता चलने लग जाए, कि दिखने लग जाए कि ये आयतन वितरण है। इस प्रकार का चित्र बना दो, मतलब ऐसा लगे कि पूरे आयतन में हो। नहीं समझे बात मेरी, ये हो गया आयतन वितरण, इस प्रकार ऐसे। ये लो, हो गया ना ये आयतन वितरण। और ये छोटा सा टुकड़ा मैंने यहां से काटा है, और इस छोटे से टुकड़े पर ये छोटा सा आयतन का ही टुकड़ा कटेगा, इस पर आवेश ही हो जाएगा। इस अल्पांश और बिंदु P की दूरी r है, सेम कंडीशन, तो यहां हो जाएगा रो dv, आयतन और Q के बीच में लगने वाला बल यहां हो जाएगा रो dv, बस यही चेंज करना है। और यहां संपूर्ण आयतन आ जाएगा, पृष्ठ की जगह क्या आ जाएगा, संपूर्ण आयतन के कारण बल, ये आ जाएगा रो dv। और समाकलन से जो चीज़ बाहर आएंगी वो बाहर आ जाएंगी, यहाँ पर आ जाएगा रो dv। और विद्युत क्षेत्र निकालो तो सेम चीज़ रहने वाली है, यहाँ पर आ जाएगा रो dv। ये लो, ये आयतन वितरण हो गया। तो कितना सिंपल है ये टॉपिक कि भाई पृष्ठ वितरण दे दे तो हम कंप्लीट कर सकते हैं, रेखीय वितरण दे दे। वैसे परीक्षा में कम ही पूछे जाते हैं, लेकिन अपने को निकालना आना चाहिए कि इस प्रकार अपने को। मेन चीज़ इस टॉपिक का यही है कि रेखीय, पृष्ठीय और आयतन आवेश वितरण होता क्या है, वो चीज़ अपने को पता होनी चाहिए। बस बात ये कि शायद हो सकता है अपनी बुक के अंदर इन चीज़ों को थोड़ा शॉर्ट में लिखा होता है। एनसीईआरटी के अंदर जो लैंग्वेज है वो कुछ इसी टाइप की है कि आपको ऐसा लगेगा कि सर बुक के अंदर तो बहुत ही सिंपल लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा अपने को पढ़ना तो डिटेल से ही पड़ता है ना, इसलिए मैंने डिटेल से बता दिया। बाकी आप इसको नॉर्मल तरीके से समझ सकते हो, इसमें कोई मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, कि पूरा टुकड़ा दिया हुआ तो एक छोटे से टुकड़े के कारण हम बल निकाल लें, तो छोटे से टुकड़े का बल निकाल लिया, फिर पूरे के कारण निकालना है तो समाकलन कर दो। जब समाकलन कर दिया तो पूरा बल आ गया, और फिर बल पूरा आ गया तो यहाँ से विद्युत क्षेत्र भी आसानी से निकाला जा सकता है। ये सूत्र अपने पास है, जब हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा पढ़ी थी तब ये सूत्र पढ़ा था। उस सूत्र को मैंने यहाँ यूज में लिया, F/Q0 को E से लिख दिया, बराबर में ये चीज़ अपने पास कंप्लीट हो गई। इस प्रकार आप लोग ये आवेश वितरण के बारे में समझ सकते हो। बेटा देखो, थोड़ी सी टॉपिक बड़े हैं
और मतलब किताब के अंदर आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल 2-4 लाइन के अंदर लिखा हुआ है किताब के अंदर, ऐसा कई बार लगता है अपने को। जब उनको बाकी हम पढ़ते हैं तो थोड़ा अपने को समय लगता है। तो बेटा वही बात मैं कह रहा हूँ, थोड़ा समय लगेगा इसके अंदर, और काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। जो पहला चैप्टर आप पढ़ रहे हो, पहला दूसरा, ये काफ़ी मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है बेटा, और इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं। और परीक्षा में भी इनमें से बड़े क्वेश्चन भी परीक्षा में पूछे जाते हैं, बड़े प्रश्न भी आते हैं, तो थोड़ा ध्यान देना इस चीज़ के ऊपर। ये एकदम सिंपल चीज़ है, इनमें से कभी प्रश्न आया नहीं है, लेकिन अगर आ जाए बाई चांस तो मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा, आपके समझ में नहीं आया होगा मेरे हिसाब से। ऐसा कोई मेरे हिसाब से कोई प्रश्न भी नहीं होना चाहिए कि भाई कोई चीज़ रह गई हो, आराम से आप समझ सकते हो, ठीक है। बाकी अपने नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बेटा। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपना जो टॉपिक रहेगा उससे आगे पढ़ेंगे, हम विद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे अगली कक्षा के अंदर। तो तब तक के लिए नोट्स बना लेना अच्छी तरीके से, बढ़िया तरीके से तैयारी करना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।